नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गीता। हिंदी भाषा और साहित्य की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं रस के भेदों पर। इससे पहले रस के भेदों के अंतर्गत हमने बात की थी भयानक रस और अद्भुत रस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभत्स रस और शांत रस पर। रस के भेदों में आज हम जिस रस की बात कर रहे हैं वो है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा यानी घृणा। परिस्थितियों के अनुरोध के कारण साहित्य में इस रस का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे विद्वान विभत्स रस को सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, किंतु हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव जागृत होता है। जैसे कीड़े कुलबुलाते हुए देखना, रक्त, मांस, चर्बी आदि को देखना, या शव को गिद्ध, कौवे, सियार या कुत्तों द्वारा नोच नोच कर खाते हुए देखना। वमन या विष्ठा के दुर्गंध के कारण हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव जागृत होता है और यही भाव परिपुष्ट होकर विभत्स रस को प्राप्त होता है या विभत्स रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। आचार्य भरत मुनि ने जिन 4 विशेष रसों की चर्चा की है उनमें से विभत्स रस एक है और 9 रसों में से विभत्स रस को विशिष्ट माना जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इस रस की परिभाषा दी जा सकती है या कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे। तो जो विभत्स रस की परिभाषा है, हमने 2 तरह से इसको लिखा है। आप दोनों तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जब घृणास्पद दृश्यों, वस्तुओं और व्यक्तियों को देखकर, सुनकर या उनके बारे में विचार करके मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव जागृत होकर परिपुष्ट होता है, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है और इसकी स्थिति दुखात्मक होती है। दुखात्मक इसलिए होती है क्योंकि ये जो घृणास्पद दृश्य हैं या जो विभत्स दृश्य हैं वो दुखात्मक परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और जो करुण रस है, भयानक रस है या रौद्र रस है, उसको विभत्स रस का सहचर माना जाता है क्योंकि उनमें भी इस तरह की परिस्थितियाँ घटित होती हैं। यहाँ पर जो शांत रस है उसको भी विभत्स रस का सहयोगी रस माना गया है और उसका कारण ये है कि जब व्यक्ति इस तरह के विभत्सात्मक या जो घृणात्मक दृश्य है उनको देखता है तो उसके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जो शम का भाव है, यानी जो इच्छाएं हैं उनका अभाव उसके भीतर होता है और वह वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए शांत रस को भी इसका सहयोगी रस माना जाता है। अब हम इसकी जो कैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो घृणित वस्तुओं, दृश्यों को देखने, सुनने या विचार करने से उत्पन्न जुगुप्सा का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से परिपुष्ट होता है तब विभत्स रस उत्पन्न होता है या हम उसे विभत्स रस कहते हैं। तो इस तरह से आप 2 प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो विभाव हैं, अनुभाव हैं और संचारी भाव हैं वो क्या होंगे जिनके योग से जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। आचार्य भरत मुनि ने विभाव में आलंबन को 3 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने एक उद्वेगी आलंबन, उद्वेग यानी तीव्रता से, जब हमारे भीतर तीव्रता से घृणा का भाव जागृत होता है तो वो किस कारण से होता है, जब हम कीड़े कुलबुलाते हुए देखते हैं या बहुत बुरी दुर्गंध आती है, या वमन होता उल्टी, कै आना। जब हम इस तरह के दृश्य देखते हैं तो हमारे भीतर तीव्रता से घृणा का भाव जागृत होता है, तो उसको उन्होंने उद्वेगी आलंबन कहा है। जो दूसरा भेद उन्होंने किया है वो है क्षोभण आलंबन। क्षोभ यानी व्याकुलता।
जिन दृश्यों को या वस्तुओं को देखकर हम व्याकुल हो जाते हैं और उसके कारण हमारे भीतर घृणा का भाव जागृत होता है। तो उसमें रक्त आदि को देखना यानी खून को देखना, आंतें, हड्डियाँ, चर्बी, मांस आदि को देखने के कारण हमारे अंदर जो घृणा का भाव है वो जागृत होता है। और यहाँ पर जो उन्होंने तीसरा भेद किया है वो किया है शुद्ध आलंबन। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी घृणित वस्तु को देखकर यहाँ पर घृणा उत्पन्न हो रही है, बल्कि यहाँ पर जो शुद्ध आलंबन है उसमें जो भेद किया गया है वो उनके लिए किया गया है जो वैराग्य धारण किए हुए हैं, और जब वो किसी स्त्री की जंगा या स्तन आदि को उभड़ा हुआ देखते हैं तब उनके अंदर यह घृणा का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से जो आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने 3 प्रकार के आलंबन बताए हैं। तो आप इस तरह से भी इसका वर्णन कर सकते हैं। अन्यथा जो विभाव है, विभाव के अंदर जो आलंबन और उद्दीपन है उसमें आप आलंबन के भीतर, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि कई बार जो विभत्स रस होता है उसके भीतर आश्रय नहीं होता, घटनाओं का वर्णन होता है। तो जिस तरह से हमने हास्य रस में भी इस तरह का वर्णन किया था कि जब वहाँ आश्रय की उपस्थिति ना हो तो वहाँ पर जो दर्शक है उसका आरोप कर लेना चाहिए। ये जो पंडित जगन्नाथ हैं उन्होंने इस तरह का उपाय दिया है। तो यहाँ पर भी कई बार आश्रय नहीं होता तो वहाँ पर भी इस तरह का आरोप कर लिया जाता है, यानी कि कोई देखने वाला है इस तरह का आरोप करके, क्योंकि जो सहृदय है वो रस का आस्वादन करता है, भाव उसके अंदर जागृत नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर जो आलंबन है यानी कि जिनके कारण ये भाव जागृत होता है, तो आप अगर आप 3 भेद नहीं देना चाहते तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो आलंबन है, विभाव के अंदर जो आलंबन है उसमें घृणित व्यक्ति और पदार्थ इसके आलंबन होंगे, और जो उद्दीपन है यानी इस भाव को उद्दीप्त करने वाले जो कारण हैं उसमें कीड़े कुलबुलाना, मांस या दुर्गंध आना, विष्टा आदि, ये सारे इसके उद्दीपन माने जाएंगे। इस कारण से जो घृणा का भाव है या जुगुप्सा का भाव है वो और तीव्र होता है। और जो इसके अनुभाव हैं यानी कि जो आश्रय है जिसके मन में ये भाव जागृत हो रहा है उसकी चेष्टाएं क्या हैं, यानी जब घृणा का भाव किसी के भीतर जागृत होता है तो उसकी किस प्रकार की चेष्टाएं रहती हैं। तो नाक सिकोड़ना, मुंह फेर लेना, आंख बंद कर लेना, थूकना, वमन आदि, ये सारी उसकी चेष्टाएं रहती हैं। वमन उल्टी को कहा जाता है कह करना, यानी कई बार जो घृणित दृश्य होते हैं उन्हें देखकर जो दर्शक है या जो आश्रय है उसको उल्टियाँ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी चेष्टाएं हैं। और जो संचारी भाव हैं यानी इस जो भाव आते जाते रहते हैं वो क्या क्या हैं, वो है आवेग, व्याधि, जड़ता, चिंता, निर्वेद, ग्लानि, दैन्य आदि, ये सारे इसके संचारी भाव हैं। और जो स्थायी भाव जुगुप्सा है वो इन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से विभत्स रस को प्राप्त होता है या विभत्स रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से साहित्य में जो विभत्स दृश्य हैं या जो जुगुप्सा के दृश्य हैं उनका वर्णन किस प्रकार रहता है या किस प्रकार साहित्य में जो विभत्स रस है वो अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण है वो भारतेंदु के नाटक राजा हरिश्चंद्र से हैं जिसका अनुवाद उन्होंने किया था। और यहाँ पर जो राजा हरिश्चंद्र है जब वो शमशान में काम करते थे और वहाँ पर जब वो शवों को देखते हैं तो वह दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो उन्हें देखकर उनके मन में किस तरह का भाव जागृत होता है। सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। तो यहाँ पर जो शव हैं उनको किस तरह से जो कौवे हैं, गिद्ध हैं या सियार हैं, कुत्ते हैं, वो किस किस तरह से उन शवों को क्षत विक्षत कर रहे हैं और कैसे वो उनका मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। तो सिर पर बैठो काग यानी कि जो सिर पर कौवा बैठा है और वो दोनों उसकी आंखें निकाल निकाल कर
खा रहा है, यानी शव की जो दोनों आंखें हैं उनको निकाल निकाल कर खा रहा है। और शियार कैसे शव को खाते हुए आनंद ले रहा है, और गिद्ध जो जांघ का मांस खोद खोद कर खा रहा है, उसी तरह से जो कुत्ते हैं वो उंगलियों को काट काट कर खा रहे हैं, और इस तरह से ये उस शव की स्थिति कर रहे हैं। और इन सब दृश्य को राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, और उसे देखते हुए उनके मन में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं जिनके कारण से यह जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ विभाव में, विभाव यानी कारण, कारण में आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन में आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है और जिसके कारण से यह भाव उत्पन्न हो रहा है। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ आश्रय कौन है, तो यहाँ यह दृश्य देखने वाले राजा हरिश्चंद्र हैं, और राजा हरिश्चंद्र के मन में यह जुगुप्सा का भाव जागृत हो रहा है। और विषय क्या है, जो मुर्दे हैं, मांस हैं, और उस शमशान का जो दृश्य है, ये सारे उसके विषय हैं। और उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, यानी कि इस जुगुप्सा के भाव को बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, वो हैं गिद्ध, सियार, कुत्ते, मांस नोचना और खाना। ये सारे इस जुगुप्सा के भाव को और तीव्र कर रहे हैं, उद्दीप्त करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ अनुभाव क्या है, यानी कि जो आश्रय है जिसके मन में यह भाव जागृत हो रहा है, वो है राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र किस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं, तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना, ये उनकी चेष्टा है। और जो संचारी भाव है वो क्या है, मोह, ग्लानि, ये इसके संचारी भाव हैं। और यहाँ पर जो जुगुप्सा स्थायी भाव है उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर यहाँ पर विभत्स रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण और हम लेते हैं जिससे और स्पष्ट होगा कि किस तरह से साहित्य में विभत्स रस उत्पन्न होता है। यहाँ ये जो उदाहरण है ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लिया गया है, और ये यज्ञ का दृश्य है, जबकि यज्ञ एक सकारात्मक कार्य है और ये सुखात्मक कार्य है और शांति आदि के लिए किया जाता है। किंतु यहाँ पर यह यज्ञ ही घृणा उत्पन्न करने वाला बन रहा है, और यहाँ मन्नु को यज्ञ में बलि देते हुए दिखाया है, और किस तरह से गलत प्रवृत्तियाँ यज्ञ में समाविष्ट हो गई हैं, और यह किस तरह का दारुण दृश्य उत्पन्न करती हैं, और कैसे ये हमारे भीतर जुगुप्सा का भाव उत्पन्न कर रही हैं, उसको जयशंकर प्रसाद ने यहाँ दिया है। यज्ञ समाप्त हो चुका है तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थिखंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातरवाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। तो यहाँ पर कैसा वातावरण बन गया था, जो यज्ञ के कारण सुगंधित होना चाहिए था, आनंदित होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर जिस तरह की प्रवृत्तियाँ यज्ञ में शामिल हो गई हैं कि वहाँ पर नर या पशु की बलि दी जाती है ताकि जो यज्ञ वेदी है वो प्रसन्न हो, और उसके कारण किस तरह से एक निरीह प्राणी की जान ले ली जाती है और कैसा दृश्य वहाँ उत्पन्न हुआ है, इसको जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों में दिखाने की कोशिश की है कि यज्ञ समाप्त हो चुका था, यानी वहाँ का किस तरह का दृश्य हो गया था कि तब भी वहाँ पर धधक रही थी ज्वाला, यानी वहाँ पर आग थी, और क्या था, बहुत दारुण निर्मम दृश्य था, और अस्थियाँ वहाँ पर बिखरी हुई थी और खून के छींटे थे, यानी कि जो यज्ञ का स्थान था वो किस तरह से एक कठोर निर्मम दृश्य बन गया था। वहाँ पर रुधिर थे, जो पशु है उसकी अस्थियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी, और जो यज्ञ वेदी को की प्रसन्नता की बात की गई है तो यहाँ पर निर्मम प्रसन्नता, यानी कि जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, और पशु की यानी जिसकी बलि दी गई थी उसकी कातरवाणी, यहाँ पर उसकी जो दारुण या दर्द भरी वाणी है या चीख है वहाँ सुनाई दे रही है, और ये सब मिलकर किस तरह का वातावरण बना रही हैं, एक निर्मम कठोर वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो अब यहाँ देखते हैं कि किस तरह के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यहाँ मिलकर विभत्स रस की अभिव्यक्ति
कर रहे हैं। तो जो स्थायी भाव जुगुप्सा है उसमें विभाव यानी इन पंक्तियों के अनुसार जो आलंबन है यहाँ पर बलिवेदी है, यानी उसके कारण से ही यहाँ पर यह जो भाव जागृत हो रहा है। और इसको और उद्दीप्त करने का काम कौन कर रहा है? रुधिर की छींटें, अस्थि का ढेर और पशुओं की चीख इस निर्मम दृश्य को या जो जुगुप्सा का भाव है उसको और उद्दीप्त करने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अनुभाव क्या हैं? नाक भौं सिकोड़ना आदि इसके अनुभाव हैं, यानी जो आश्रय है उसकी चेष्टाएं हैं। और संचारी भाव क्या है? मोह है, ग्लानि है। और ये सब मिलकर यहाँ पर विभत्स रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आप यदि जो भारत के विभाजन का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे विभत्स दृश्य हैं जिनका वर्णन किया गया है। आप चाहे सआदत हसन मंटो का साहित्य पढ़ें, खुशवंत सिंह का, यशपाल का, भीष्म साहनी का या राही मासूम रज़ा का आप अगर साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे विभत्स दृश्य आपको दिखाई देंगे जिनके कारण से जुगुप्सा या जो विभत्स रस है उसकी अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर हमने उदाहरण और जो परिभाषा है उसके माध्यम से जाना कि किस तरह से साहित्य में विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। अब हम जो अगले रस पर बात करेंगे वो है शांत रस। अब हम बात कर रहे हैं रस के 9वें भेद शांत रस पर, जिसका स्थायी भाव शम या निर्वेद है। काव्यशास्त्र में शांत रस और उसके स्थायी भाव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भावों की चर्चा के अनुसार 8 रसों की चर्चा की है, जबकि काव्य में शांत रस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। श्रृंगार और वीर रस की तरह शांत रस काव्य में अंगी रस के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रवृत्ति आचार्यों ने नाटक के संदर्भ में भी शांत रस को यह कहते हुए स्वीकार किया है कि जिस तरह से रति आदि स्थायी भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं उसी तरह से नाटक में शांत रस की भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। और इस तरह से नाटक और काव्य दोनों के संदर्भ में शांत रस को स्वीकार किया गया है। शांत रस के स्थायी भाव को लेकर भी आचार्यों में या विद्वानों में मतभेद है और अलग अलग विद्वानों ने शांत रस के स्थायी भावों की विवेचना की है। यहाँ पर हमने कुछ आचार्य और विद्वानों के मत दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने शांत रस के स्थायी भावों की चर्चा की है। सबसे पहले आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शांत रस के स्थायी भाव की चर्चा करते हुए उसे 9वें रस के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि निर्वेद स्थायी भावो अस्ति नवमो रसः, अर्थात निर्वेद स्थायी भाव वाला शांत नवा रस होता है। तो उन्होंने यहाँ पर निर्वेद को शांत रस का स्थायी भाव कहा है, किंतु इसकी विवेचना नहीं की कि शांत जो निर्वेद स्थायी भाव है वो किसे कहा जाता है। वहीं आचार्य उद्भट ने शम को शांत रस का स्थायी भाव कहा है और शम का अर्थ उन्होंने निष्प्रहता यानी इच्छा का अभाव कहा, यानी कोई इच्छा न रहना उसको स्थायी भाव कहा है। उसी तरह से जो आचार्य रुद्रट हैं उन्होंने सम्यक ज्ञान को शांत रस का स्थायी भाव कहा है। वहीं आचार्य आनंदवर्धन ने तृष्णाक्षय सुख को शांत रस का स्थायी भाव कहा है और तृष्णाक्षय सुख का अर्थ भी ये है कि किसी भी इच्छा का न रहना। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने ये मत दिए हैं और इन्हीं मतांतरों के बाद शम और निर्वेद को इसका स्थायी भाव स्वीकार किया है। और जो काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं रामचंद्र और गुणचंद्र, उन्होंने शम और निर्वेद दोनों को स्पष्ट किया है कि शम हम किसे कहेंगे और निर्वेद किसे। शम को का जो अर्थ है वो है निष्प्रहता या इच्छा का अभाव, अर्थात ये ऐसी सहज चित्रवृत्ति है जिसमें क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि की इच्छा नहीं रहती और इससे जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसे शम कहा जाता है। उसी तरह से जो निर्वेद है,
निर्वेद उस वैराग्य या तत्वज्ञान को कहते हैं जो दरिद्रता, निर्धनता, ताड़न, ईर्ष्या, व्याधि आदि से उत्पन्न होता है, उसको निर्वेद कहा जाता है। और आज विद्वानों ने इन दोनों को ही शांत रस के स्थायी भाव के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि ये दोनों ही भाव तत्वज्ञान से उत्पन्न होते हुए वैराग्य की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया गया है। शांत रस को अगर हम एक परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो उसको इस रूप में कहा जा सकता है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष और अध्यात्म की भावना या संसार से वैराग्य होने पर शम या निर्वेद का भाव जागृत होता है, जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है और न कोई इच्छा। ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने या आचार्यों ने, विद्वानों ने शांत रस कहा है। तो जो संसार की क्षण भंगुरता है, जब उसका ज्ञान मनुष्य को हो जाता है, या जो परमात्मा है या अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, जब वह वैराग्य की ओर जाता है, तब ऐसी स्थिति में शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसके विभाव हैं, अनुभाव हैं और संचारी भाव क्या हैं, जिनके योग से शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें जो कारण हैं यानी विभाव हैं, वो आलंबन में देवता, आत्मा, अलौकिक सत्ता आदि इसके आलंबन कहे जाते हैं। और जो ये वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करने का काम करता है, यानी उसको और बढ़ाने का काम करता है, वो तत्वज्ञान। तत्वज्ञान यानी समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान। वैराग्य यानी जिसमें भोग विलास या किसी इच्छा का न रहना। साधु समागम यानी जो सत्संग है या कीर्तन है, वे शास्त्र आदि का अध्ययन, ये सारे इसके उद्दीपन का काम करते हैं, जिससे कि शांत रस उद्दीप्त होता है। अनुभाव यानी कि जो आश्रय है, जिसके भीतर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है, उसकी चेष्टाएं क्या होती हैं, रोमांच, संसार भीरुता आदि, ये इसके अनुभाव कहलाते हैं। और जो संचारी भाव हैं, उसमें हर्ष है, स्मृति है, धृति है, मति है, ये सारे इसके संचारी भाव कहलाते हैं। और इनके योग से ही जो शम या निर्वेद स्थायी भाव है, वह शांत रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। अब हम यहाँ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से साहित्य में शांत रस अभिव्यक्त होता है। यह जो उदाहरण है वो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से लिया गया है। और इसमें जो गौतम बुद्ध यानी जब वो सिद्धार्थ के रूप में थे, उन्हें जब ये ज्ञान हो जाता है कि किस तरह से संसार क्षण भंगुर है और वो अपना घर त्याग कर प्रस्थान करते हैं, तो वह वर्णन इन पंक्तियों में किया है। प्रच्छन्न रोग हैं प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, और क्षण भंगुर भव राम राम। तो यहाँ पर वो जो लोग सांसारिक मोह माया में या भोग में लिप्त हैं, वो उनको कह रहे हैं कि किस तरह से ये एक रोग की तरह है जो छुपे हुए हैं, इसको वो नहीं जान रहे। यानी कि जो संसार की क्षण भंगुरता है, यानी कि जो मनुष्य है वह नश्वर है और इस चीज़ को वह नहीं समझ रहे हैं, और इस कारण से लोभ में, मोह में लिप्त हैं। और ऐसे में जो सिद्धार्थ हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और वो इसी मोह माया को छोड़कर राम राम कहते हुए वहाँ से विदा ले लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं जो मिलकर यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि संसार क्षण भंगुर है या नश्वर है, वो सिद्धार्थ हैं। और वह यह ज्ञान प्राप्त करके इस मोही संसार को या संसार के मोह को त्याग कर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पर जो आलंबन है, आलंबन में जो आश्रय है, यानी जिसके मन में यह वैराग्य का भाव जागृत हो रहा है, वो सिद्धार्थ हैं। और जो इसके विषय हैं वो क्या हैं, यानी जिनके कारण यह भाव जागृत हुआ है, तो जो सांसारिक विषय वासना है, यानी जो भोग है, जो
वस्तुओं का उपभोग करना है, या जो मोह है, जो माया है, वो सारी जो सांसारिक विषय वासनाएं कहलाती हैं और उनकी असारता यानी उनका कोई अर्थ नहीं है। ये सारी चीज़ें एक कारण बनी है सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न करने की। और जो उद्दीपन इसको और उद्दीप्त करने का काम कर रहे हैं वो हैं लोभ मोह में डूबना और क्षणभंगुरता का याद आना कि संसार क्षणभंगुर है। ये जब उन्हें चीज़ें याद आती हैं तो जो वैराग्य का भाव है उनमें और तीव्र होता है। और अनुभाव क्या है, यानी कि जो सिद्धार्थ है उनकी चेष्टाएं क्या हैं, वो है घर छोड़ना। यानी यहाँ पर सिद्धार्थ अपना घर त्याग करके प्रस्थान करते हैं और जो सिद्धार्थ है उनका राम राम कहकर विदा लेना, ये इसके अनुभाव कहलाएंगे। और संचारी भाव क्या हैं, वो वितर्क है, धैर्य है, मति है, स्मृति है, ये सारे इसके संचारी भाव हैं। और जो स्थायी भाव शम या निर्वेद है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर संसार की क्षणभंगुरता को सिद्धार्थ पहचान कर इस वैराग्य को धारण करते हैं। अब हम एक उदाहरण और ले रहे हैं, यहाँ पर कबीर का उदाहरण है और इसमें वो भी जो संसार की क्षणभंगुरता है या सारता है उसके बारे में बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो किस तरह से अपने तन पर गर्व कर रहा है जो नश्वर है। तो वो कहते हैं मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। यानी वो कह रहे हैं और मन यानी ये जो सांसारिक व्यक्ति है उसके मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो ये तन है ये कागज का पुतला है। यानी कि जो तन है वो इसी तरह से है जैसे कागज पर अगर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो गल जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी है, वो नश्वर है और वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो मन को कहते हैं कि तुम इस पर गर्व क्यों कर रहे हो जो रह ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा के शरण में जाने के लिए या उस तत्व ज्ञान की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मन तू भ्रम में मत रह, ये जो तन है ये नश्वर है और इसलिए इस पर इतना गर्व मत कर। तो यहाँ पर अब देखते हैं कौन से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं जो यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर जो विभाव हैं, विभाव में आश्रय यानी जो कारण है उसमें किसको संबोधित कर रहे हैं, वो जो सांसारिक मानव है उसके मन को वो संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आश्रय है। और आलंबन यानी कि ये मानव मन इस आश्रय है क्योंकि ये मानव के मन में है कि उसका जो तन है वो नाश नहीं होगा, तो इसलिए उसको संबोधित किया है। और यहाँ पर आलंबन यानी विषय क्या है, संसार की क्षणभंगुरता। तो जो संसार की क्षणभंगुरता है उसके कारण से ये यहाँ पर आश्रय को संबोधित कर रहे हैं। उद्दीपन क्या है, यानी कि इस भाव को और कौन जागृत कर रहा है, वो है शरीर की नश्वरता, यानी कि शरीर नाशवान है और इस कारण से कबीर सांसारिक जो मनुष्य है उसको संबोधित कर रहे हैं। अनुभाव क्या है, यहाँ पर किस तरह की गतिविधि है, जो सांसारिक मानव है वो नश्वर शरीर पर गर्व करता है, ये उसकी चेष्टा है। और ये संचारी भाव इसमें क्या है, वो है धृति है, मति है, निर्वेद आदि, ये इसके संचारी भाव हैं। और इन्हीं भावों से मिलकर निर्वेद या शम स्थायी भाव शांत रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ पर एक तथ्य और जान लेने की आवश्यकता है कि यदि तथ्यात्मक रूप से आपसे ये पूछा जाता है कि काव्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है, तो तथ्यात्मक रूप से रसों की संख्या 9 बताई गई है, किंतु परिचय के रूप में आपको 11 रस मिलते हैं, जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस को बाद में जोड़ा गया है। किंतु तथ्यात्मक रूप में जो 9 रस हैं वही सही उत्तर होगा। और हम भी जो 2 अन्य रस हैं जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस है, अगली वीडियो में उनका परिचय आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप इस विषय के की नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।